हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी सीएससी 2021 का जो रिजल्ट आया था अभी हाल ही में। कल ये रिजल्ट अनाउंस हुआ है और जिनका लिस्ट में नाम है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर देम। और जिनका नहीं है और जिनका नाम है उनको भी अपनी मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है, उस पर ध्यान देना है और इंटरव्यू को अच्छे से करना है। ओके, और जिनका नाम नहीं है तो मैं उनसे रिलेटेड बात करना चाहूंगी यहाँ पे कि बहुत सारी चीजें होती हैं और समहाउ आप बोल सकते हैं जो एक पेन होता है फेलियर का, आई कैन अंडरस्टैंड इट बिकॉज आप बोल सकते हैं कि मैं उस फेज से निकल चुकी हूं या फिर उस फेज को भी मैंने देखा है, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी चीजों से उस चीज को रिलेट कर पा रही हूं। और बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें आप ये बोल सकते हैं, आपका ये जो जर्नी है ना, बहुत चीजें आपको सिखा देगी ये जर्नी आपको। ओके, तो यहाँ पे हम उन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे इस टाइम। जो जिनको नहीं हुआ है, किसी किसी को लग रहा होगा लाइफ खत्म हो चुकी है, आगे करने को कुछ भी नहीं है, और जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनके लिए तो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि बहुत आप एक तरीके से टूटने वाला मोमेंट है ये। बट द थिंग इज दैट कि आप इस एग्जाम में फेल हुए हो। यहां पे मैं पहले उन लोगों को ले रही हूं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है ये, ठीक है। अगर लास्ट अटेम्प्ट भी है ना तो आप यहां पे लाइफ में फेल नहीं हुए हो। यू आर नॉट फेल इन योर लाइफ, ठीक है। यू आर फेल इन एग्जाम। जस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन लाइफ एंड एग्जाम। ओके, आपको इस एग्जाम को अपनी लाइफ नहीं बनाना है। इस चीज को समझिए और जितना जल्दी समझ पाएंगे उतना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। दिस इज जस्ट ओनली अ एग्जाम। ओके, तो अगर ये एग्जाम में आपका नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ में कुछ करेंगे नहीं। आगे थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आराम से अपने आप को टाइम दीजिए। फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है, उसको एंजॉय करिए, अपनों के साथ में एंजॉय करिए। क्योंकि एक चीज मैंने अपनी लाइफ से जो चीज सीखी है वो मैं यही बोलूंगी, मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम आप बोल सकते हैं प्रिपरेशन में निकाला है। और एक मोमेंट होता है ना, मतलब ये जो प्रिपरेशन की जर्नी होती है, हम इस जर्नी में बहुत कुछ चीजें छोड़ देते हैं, सेलिब्रेट करना छोड़ देते हैं, अपनों के साथ में टाइम स्पेंड करना छोड़ देते हैं। और विद टाइम यू कैन रियलाइज दिस थिंग कि ये कितना गलत होता है। ओके, और ये चीज मुझे मेरी मदर के जाने के बाद में कहीं ना कहीं रियलाइज हुई है कि जो भी चीज है, ठीक है, आज को आपको जीना चाहिए। ओके, उसको ये नहीं है उसको कल के लिए सोच के आप बर्बाद कर दें। कल के लिए सोचिए बट उसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट, यू हैव अ चांस टू डू। अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट भी था तो आपके पास में अब देखिए बहुत एग्जाम्स हैं, पीसीएस वगैरह के, और भी अदर जो एग्जाम्स होते हैं उनको डालिए, उनको दीजिए और साथ में कुछ स्टार्ट करिए करना। ओके, लाइफ को खत्म करने का, क्योंकि मेरे पास में जिस हिसाब से जो मैसेजेस आए हैं और एक जो मेरे पोस्ट थी उस पर भी एक कमेंट था, और ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप ये बोल सकते हैं ये एक तोड़ देने वाली फीलिंग होती है कि आप पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। और हर फेलियर के बाद में ये चीज आती है और नॉर्मल है, बट लाइफ को खत्म करना दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आपके दिमाग में ये चीज भी आ रही है ना, तो फर्स्टली अपने पेरेंट्स का एक बार चेहरा देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इस चीज को थोड़ा सा, ये सीरियस टॉपिक है, ये नॉर्मल नहीं है। ओके, आप ये जो मैसेजेस भी, जो ईमेल जो मेरे को आई हैं 1-2 कि नहीं हुआ तो फिर मैं ये कर लूं, मतलब नहीं हो रहा है मेरा, हुआ है मेरा, और मैं पूरी तरीके से मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। और लाइफ खत्म नहीं हुई है। यू आर फेल इन योर एग्जाम ओनली। इसको टेम्पररी फेल बोलते हैं। आप फेल नहीं हुए हो अपनी लाइफ में। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, दिस इज
और जहां तक हो सके टाइम को स्पेंड करिए अपनों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में। एंड द सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो बहुत से बच्चे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट वाले भी हैं, ठीक है, और जो जिनका ये पहला और आखिरी अटेम्प्ट, मतलब आप बोल सकते हैं लास्ट के 2 अटेम्प्ट जिसके रह रहे हैं अभी, और तो यहाँ पे उन बच्चों से रिलेटेड मैं बाद में बात करूंगी, बट यहाँ पे कुछ चीजों पे मुझे बात करनी है विच इज कॉमन फॉर ऑल। कुछ चीजें हमें परेशान करती हैं, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, ठीक, किसी किसी की फैमिली सपोर्टिव होती है, किसी किसी की फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है। ओके, फ्रेंड्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आके पूछेंगे रिजल्ट कैसा रहा, कैसा हुआ कि नहीं हुआ, ये वो। देखिए, आपको इन सब को किसी भी तरीके की सफाई देने की जरूरत नहीं है। आई नो कि हम अपनी फैमिली के तरफ हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको हम बताना हमें जरूरी है कि किस वजह से, क्यों हमारा नहीं हुआ, या फिर कुछ चीजों में उनको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बट जो रिश्तेदार हैं, जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अगर वो आपको समझेंगे तो वो आपसे, मतलब आप बोल सकते हैं इस तरीके के बार बार आपको टोंट मारना कि तेरा नहीं होगा तो क्यों इसमें लगा हुआ है, ये वो, इस तरीके की निगेटिविटी जो बातें होती है ना, ये आपके सामने करेंगे ही नहीं, ठीक है, या फिर आपके लिए करेंगे ही नहीं। वो आपके आप जो इफर्ट्स डाल रहे हो अपनी इस प्रिपरेशन में, आपका हो या ना हो ये अलग बात है, बट आपका जो इफर्ट्स हैं उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, अगर वो रियल में आपका अच्छा चाहते हैं तो। और मेरे ख्याल से किसी को भी आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। ओके, आप अपने ऊपर देखिए कि मैं कहाँ गलत हूं और मैं अभी कहाँ स्टैंड करता हूं, उससे मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज दैट चैलेंज योरसेल्फ। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आपने अगर इस एग्जाम के बारे में सोचा भी है ना, इस एग्जाम को फॉर्म, आप बोल सकते हो इस एग्जाम का जो फॉर्म होता है ना, उसको भरने तक की हिम्मत नहीं होती है लोगों के पास में, बट स्टिल इतनी बड़ी कंट्री, मतलब इतने आबादी वाली कंट्री में हम लोग इस एग्जाम को देने के लिए मतलब एक इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। ओके, तो यू शुड प्राउड योर सेल्फ कि मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम या टफेस्ट एग्जाम आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग होते हैं ना जो प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, बट स्टिल फेलियर का सामना बहुत लोगों को करना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको फाइनल सक्सेस मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इफर्ट्स डालना बंद कर दें या फिर हम अपनी पूरी लाइफ उसकी तरफ रख दें कि अगर नहीं होगा तो मैं अपनी लाइफ को खत्म कर दूंगा। दिस इज नॉट अबाउट। ओके, और इसके अलावा हम बात करें टाइम की, तो देखिए अभी ये जो टाइम है, इस टाइम पे लोग आपको बोल रहे हैं, ठीक है, 1 हफ्ता निकलेगा, 2 हफ्ता, पहली बात तो आपको इन सारे लोगों की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। समय के साथ में सारी चीजें ठीक होती हैं और सारी चीजें ठीक होंगी। ठीक है, तो यहां पे मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आपकी गलती कहाँ रही है, क्या चीज गलत किया है आपने अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी से क्या चीज सीखी है जो आप आगे आने वाली फ्यूचर, जो आप बोल सकते हैं जो लोग प्रिपेयर करेंगे उनको आप क्या चीज दे सकते हो। ओके, तो बहुत चीजें होती हैं। लाइफ को खत्म करने का तो ऑप्शन या ख्याल दिमाग में आना ही नहीं चाहिए आपके। ओके, और कुछ चीजों को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फेलियर्स को चैलेंज की तरह लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार मैं फेल हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और मेहनत करूंगा। ठीक है, अच्छे एफर्ट्स डालूंगा उसमें। आप मुझे एक मेंटर समझ सकते हो, एक गाइडर समझ सकते हो, जो कि मतलब आई डोंट वांट कि एनीबडी हैव अ रिग्रेट, जैसे कि मेरे अंदर अभी तक है, क्योंकि मैंने, आप बोल सकते हो, जब मेरी मदर रही हैं तब तक मैंने एक उनके साथ में जो मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए था, फेस्टिवल्स जो होते हैं,
पता नहीं कितने फेस्टिवल्स मैंने अपनी एग्जाम्स की वजह से उनको छोड़ के मैंने अपने एग्जाम्स पे ध्यान दिया है। शी इज द बिगेस्ट बोल सकते हैं मोटिवेटर थी वो मेरे लिए, क्योंकि वो मतलब आफ्टर माई फेलियर, जब मैं एग्जाम में नहीं होता था मेरा, देन वो मुझे समझाती थी कि आपको इस चीज, देखिए ये एग्जाम है, इस एग्जाम को सिर्फ एक एग्जाम की तरह लेना है, आपको लाइफ में इसको नहीं कंसीडर करना। लाइफ बहुत लंबी है, उसको जीना है आपको। और ये जो एग्जाम है ये आपके सक्सेसफुल होने का मतलब, एक होता है ना कि आप इस एग्जाम में फेल हुए हो तो आप सक्सेसफुल अपनी लाइफ में होगे या नहीं होगे, ये एग्जाम नहीं डिसाइड करेगा। ओके, तो उनकी कुछ बातें मुझे एक होता है अभी भी याद आती हैं। यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। जरूरी नहीं है कि आईएएस बनकर ही आप सक्सेसफुल पर्सन बनते हो। नो कि बहुत मुश्किल है, बट लास्ट अटेम्प्ट था, बट दैट्स ओके, ठीक है। जो है अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। और रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू।